अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। ये सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 9 टॉपिक है हमारा। हम एनिमल टिश्यूज़ पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो होता है दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टिश्यू इन आवर बॉडी, इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स। ये हेल्प करता है इन द बॉडी मूवमेंट्स, वेदर बॉडी मूवमेंट्स, एक्सटर्नल बॉडी मूवमेंट्स या इंटरनल बॉडी मूवमेंट्स। यानी ये मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी को मूवमेंट करने में मदद देता है। ये टिश्यू होता है एक्चुअली, इस टिश्यू में एक स्पेशल काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं दैट आर नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स विच हेल्प इन वेरियस बॉडी मूवमेंट्स। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की वजह से ये मस्कुलर टिश्यू हमें डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स में मदद करता है। तो मस्कुलर टिश्यू इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स। ये जो मसल सेल्स जो होती है उनको बोला जाता है मसल फाइबर्स। तो इसकी टाइप्स क्या है मस्कुलर टिश्यू, इसकी टाइप्स हम पढ़ेंगे। इसकी 3 मेन टाइप्स है। एक है स्केलेटल मसल्स या स्ट्राइटेड मसल्स इनको बोला जाता है, या वॉलेंट्री मसल्स। सेकंड इज स्मूथ मसल्स या अनस्ट्राइटेड मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स। थर्ड इज कार्डियक मसल्स या हार्ट मसल्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्केलेटल मसल्स से। तो या स्ट्राइटेड, इनको मेनली कहा जाता है स्ट्राइटेड मसल्स। दीज आर द मसल सेल्स, ये इलोंगेटेड होती है और सिलेंड्रिकल। स्केलेटल मसल्स, इनको क्यों स्केलेटल मसल्स बोला जाता है? क्योंकि दीज आर अटैच टू बोन्स, ये बोन्स से अटैच होते हैं बाय टेंडन। टेंडन एक कनेक्शन है जिससे ये स्केलेटल मसल्स अटैच होते हैं बोन से। तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, ये सिलेंड्रिकल, इट्स मेड अप, ये मसल फाइबर है, मसल सेल है, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है और अनब्रांचड, इसका कोई ब्रांच नहीं होता है और इनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। यानी एक मसल फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। अगर देखा जाए इसको स्ट्रैटेड क्यों बोलते हैं? स्केलेटल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये अटैच टू बोन्स होती है, इसलिए स्ट्रैटेड। जब इसको अंडर माइक्रोस्कोप ईच मसल सेल को ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज अ सिंगल मसल सेल। तो अगर इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे ये दिखाता है लाइट एंड डार्क बैंड्स। यानी वहाँ पे कुछ लाइट बैंड्स होंगे जब पे हल्की स्टेन होगी और कुछ डार्क बैंड्स होते हैं, इसीलिए इनको स्ट्रेटेशंस होती हैं इनको, इसलिए उनको बोला जाता है स्ट्राइटेड मसल्स। तो ये हेल्प करती है हमें मूवमेंट ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। ये स्केलेटल मसल हमें एक्सटर्नल बॉडी मूवमेंट, जैसे हम लिम्ब को उठाते हैं, हाथ को ऊपर उठाते हैं, पैरों से चलते हैं, या कोई भी हम एक्सटर्नल ऑर्गन मूवमेंट करता है तो इसी मसल की वजह से होता है। तो यहाँ पे अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। दीज आर आवर अंडर आवर कंट्रोल। ये जो मसल है ये हमारे कंट्रोल के अंडर होती है, अंडर आवर विल। जैसे अगर हम बाजू उठाएंगे तो उठा सकते हैं, अगर हमें चलना हो तो आराम से लिम्स हम यूज़ कर सकते हैं, पैर कर सकते हैं यूज़। तो ये हमारे कंट्रोल में होती है ये वाली मसल्स। तो कहाँ कहाँ होती है ये स्केलेटल मसल्स? ये इसलिए इनको वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में हैं, हम इनको जब चाहे मूवमेंट करा सकते हैं। तो कहाँ पे होती है? ये जो होती है ये लिम्स होती है, हमारी जो लिम्स होते हैं, पैरों में मसल्स होती है, टांगों में मसल होते हैं, या बाइसेप्स जो होती है, बाइसेप्स या ट्राइसेप्स ऑफ आर्म्स में होती है, फेस में होती है, नेक्स में होती है, नेक जो हमारा है वहाँ पे भी ये मसल होती है। तो अगर ये जो इसकी जो स्केलेटल मसल्स टंग में भी होते हैं, फेरिंक्स में भी होते हैं, एंड अपर पार्ट ऑफ ओसोफेगस में भी होते हैं, उनको कहा जाता है विसरल स्ट्रैटेड मसल्स। तो फंक्शंस अगर देखा जाए तो ये हमारे जो भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, यानी वो मूवमेंट जो हम अपने विल के थ्रू करते हैं, यानी जिन पर हमारा ये कंट्रोल हो, तो उनको बोला जाता है वॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। दीज स्केलेटल मसल्स हेल्प इन वॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। अब आते हैं स्मूथ मसल्स पे। स्मूथ मसल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बिल्कुल स्मूथ होती है, दे डू नॉट शो, इनको अनस्ट्राइटेड कहा जाता है। यानी जब हम इसको इन स्मूथ मसल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो वहाँ पे ये बिल्कुल
कोई स्ट्रेटेशन नहीं दिखाते, कोई लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं दिखाते हैं, और इनको कहा जाता है इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मीन्स देज आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। आप देख सकते हैं ईच मसल इज द मसल फाइबर, और ये हमेशा मसल फाइबर्स पैरेलल मैनर में अरेंज हुए होते हैं ताकि ये मोर इफेक्टिवली अपना काम कर सकें। तो ये स्पिंडल शेप्ड है, बिल्कुल साइड्स पे पॉइंटेड है, और सेंटर में और यूनि न्यूक्लिएटेड, इनका एक ही न्यूक्लियस होता है। अनब्रांचेड है, ओके, दिस डू नॉट वर्क अंडर आवर, सो ये आर दिस आर इनवॉलंटरी मसल्स। और कहाँ कहाँ ये अनस्ट्रेटेड मसल्स, ये स्मूथ मसल्स पाई जाती है? इन द विसरल ऑर्गन्स, हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है वहाँ पे ये मसल्स, स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। लाइक एलिमेंट्री किनाल में, ये स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, हमारी एलिमेंट्री किनाल में होते हैं, जेनिटल ट्रैक्ट में होते हैं, डक्ट्स जो होते हैं वहाँ पे, एंड ब्लड वेसल्स में ये पाई जाती है, ये स्मूथ या अनस्ट्रेटेड मसल्स। तो ये क्या करती है, इनका फंक्शन क्या है? दीज काज कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स करती हैं, यानी ब्लड वेसल्स जो कंट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है बिकॉज ऑफ दीज स्मूथ मसल्स। या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो मूवमेंट ऑफ फूड जो होता है, पेरिस्टालसिस जो होती है, वहाँ पे भी ये मसल्स उसमें हेल्प करती हैं। तो अब लास्ट पे आते हैं, दैट इज कार्डियक मसल्स। कार्डियक मीन्स हार्ट मसल्स। ये इनका स्ट्रक्चर है, एक्चुअली ये भी सिलेंड्रिकल होती है और यूनिन्यूक्लिएटेड, लेकिन ब्रांचेड होती है, ये ब्रांचेड होती है, और इस तरह से ये कनेक्टेड की होती है जैसे ये फॉर्म नेटवर्क, बिल्कुल एक नेटवर्क सा बनाती हैं ये। आप देख सकते हैं दीज आर मसल फाइबर्स, न्यूक्लियस है, और ये इनका एक मसल फाइबर का ये एक दो मसल फाइबर्स के दरमियान दैट्स इंटरकैलेटेड डिस्कस होते हैं, कनेक्शंस होते हैं एक मसल फाइबर से दूसरे मसल फाइबर तक। तो ये कहाँ होती है? ये सिर्फ वॉल्स ऑफ हार्ट में होती है और पल्मनरी वीन्स में होती है ये मसल्स। तो इनका फंक्शन क्या है? दिस शो रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, कंट्रैक्ट रिदमिकली एंड टायरलेसली। ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं ये कंट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, कंट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है कंटिन्यूअसली थ्रू आउट आवर लाइफ। ये थक नहीं जाती, ये मसल्स थक नहीं जाती हैं, और कंटिन्यूअसली इन्हीं मसल्स की वजह से हम अगर ज़िंदा हैं थ्रू आउट आवर लाइफ, सो दे ये थ्रू आउट लाइफ फंक्शन करती रहती है कंटिन्यूअसली जब तक हम ज़िंदा होते हैं। तो अगर हम देखा यहाँ पे हम डिफरेंस भी, अगर इन कभी क्वेश्चन आता है कि इनमें डिफरेंस बताओ, तो यहाँ पे हम आराम से इनकी डिफरेंस समझ सकते हैं, या आप वो क्वेश्चन कर सकते हो जैसे स्केलेटल मसल्स होती है स्ट्रेटेड, स्मूथ मसल्स होती है नॉन स्ट्रेटेड, कार्डियक भी स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं। या यहाँ पे जो होती है ये स्पिंडल शेप्ड, ये सिलेंड्रिकल होती है, तो वहाँ पे ब्रांचड होती है। या न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये इसको यूनि न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस होता है और सेंट्रली लोकेटेड, और इसको भी सेंट्रली लोकेटेड। यहाँ पे डिस्कस नहीं होते हैं बिटवीन मसल फाइबर्स, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्कस होते हैं। तो ये कंट्रैक्ट कर, ये मसल्स टायर हो जाती हैं, थक जाती हैं, इनको रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये नहीं थकती हैं, या कार्डियक मसल्स वो भी टायरलेसली काम करती हैं। और इस तरह से हमारा जो मस्कुलर टिश्यू ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू।